अभ्यास नंबर 10 लैस है और में से। प्रश्नावली 10E कक्षा 6 के लिए। इस अभ्यास का पहला प्रश्न है, रिक्त भाग में उचित विकल्प भरिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये संख्या 15 है और इधर 25 है, इधर 12 है और इधर 18 है। 25 और 15 को हल करके 5 आया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन आपके 3 और 6, हमने 2 ही ऑप्शन लिए हैं। इसमें वैसे 4 ऑप्शन है। उत्तर में हम इसे कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले 15 के गुणनखंड करेंगे। जो 15 के गुणनखंड आते हैं 3 गुणा 5 आते हैं, जबकि 25 के गुणनखंड आते हैं 5 गुणा 5। अब इसका हम में से निकालते हैं। में से में जो कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर होता है, उसे लेते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ फैक्टर होता है। तो में से आगे इसका 5। इसी प्रकार हम 12 और 18 को लिखेंगे। यहाँ पे 12 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। 18 के फैक्टर करेंगे आप 2 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, फिर हम इसका भी में से निकाल लेंगे और कॉमन फैक्टर को देखेंगे। यहाँ पे 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 तिया 6। अतः रिक्त स्थान में अभी संख्या 6 भरी जाएगी। अभी संख्या कितनी भरी जाएगी? 6। अब देखिए रब कार्य के लिए हम इसके गुणनखंड कैसे करते हैं। अगर किसी बच्चे को गुणनखंड करने नहीं आते तो गुणनखंड कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे हम 15 संख्या लिखेंगे। 15 को जो है हम 2 से अगर हम कट करें तो ये 2 से नहीं, 2 से विभाजित ही नहीं होती, तो 3 से विभाजित होती है। 3 पंजे 15, फिर 5 एकन 5। इसी प्रकार 25 को विभाजित करेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 एकन 5। इसी प्रकार 12 को करेंगे 2 से हो जाएगी, 2 छिक 12 और 2 तिया 6 और 3 एकन 3। इसके बाद 18 को करेंगे आप 2 नंबर 18, 3 तिया 9 और 3 एकन 3। इस तरह से फैक्टर कर लेते हैं हम। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित प्रत्येक संख्या युग्म, यानी कि युग्म कहते हैं हम जोड़े को, संख्या का जोड़ा दिया गया है, के लिए दिखाइए यानी कि प्रदर्शित कीजिए, प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि लय से यानी कि लघुत्तम समापवर्तक तथा में से महत्तम समापवर्तक का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक सूत्र भी होता है, जिसे हम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से गुणा में से, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल लय से और में से के गुणनफल के बराबर होता है। और ये हमें इसमें सिद्ध करके दिखाना है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन कह दिया है 14 संख्या इसमें और 21 है। उत्तर में हम लिखते हैं 14 और 21। 14 के फैक्टर कर लेते हैं उसी प्रकार जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किए हैं। 2 सते 14, 21 के 3 और 7। अभाज्य गुणनखंड कर दिया हमने। अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पर पेज में भी किए हैं। 2 सते 14, 7 एकन 7 और 21 के 3 सते 21, 7 एकन 7। ये आगे अब इसका में से देखते हैं। में से में जो 7 है, ये जो यहाँ पे 7 दिए हैं, दोनों कॉमन फैक्टर है दोनों, तो 7 इसका में से आ गया। अब लय से निकालते हैं। लय से में हमें क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर तो हमें लेना ही लेना है, जो बाकी बच गए वे भी ले लेने हैं, 2 और 3। तो ये इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 तिया 6, 6 सते 42, तो लय से कितना आ गया 42। ठीक है, अब क्या करते हैं आगे, आगे हम जो है अब दोनों संख्याओं का जो हमें दिया गया है कि हमें ये सिद्ध करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल लय से गुणा में से, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या क्या है 14, दूसरी संख्या 21 है, दोनों की मल्टीप्लाई गई। जो लय से और में से है आपका, फिर लय से 42 और में से 7 है, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अगर हम 14 और 21 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 294 आता है। आप मल्टीप्लाई यानी कि आप गुणा को तो जानते हैं, गुणा अगर हम करते हैं तो 294 आता है। इसी प्रकार अगर हम 42 और 7 की गुणा करते हैं तो 294 आता है, यानी कि दोनों साइड बराबर आ गई। लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड के आ गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, यानी कि बायां पक्ष बराबर दाएं पक्ष के। ठीक है, अब जब ये दोनों साइड बराबर आ गई, इसका अर्थ है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लय से और में से के बराबर होता है। इसे लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या इति सिद्धम, या फिर प्रूव इट।